हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब ये तीनों ही आपके रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो चलो इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड ही तो करना है। यहाँ पे 10/3 लिखा है तो 10 को डिवाइड करना है 3 से। इसका मतलब 10 को डिवाइड करना है आपको 3 से। नेक्स्ट आपका 7/8, तो 7 को डिवाइड करना है 8 से। नेक्स्ट है आपका 1/7, तो मतलब 1 को डिवाइड करना है 7 से। तो डिवाइड करना आप सभी बच्चों को आता ही है। तो चलो इसको डिवाइड करके चेक करते हैं तीनों का एक्सपेंशन क्या आएगा। तो 10 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 पे गया, ये 3 3 9, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। अब डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेसिमल लगा के परफॉर्म करेंगे आगे। तो ये 0 है, यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। अब फिर से 3 पे गया, 3 3 9, फिर से 1 आ गया, फिर से 0 हम नीचे उतार सकते हैं यहाँ पे। अब 3 3 9, ये अब कभी खत्म ही नहीं होगा इसका, ये 1 ही रिमाइंडर आता रहेगा और हम ऐसे ही 0 उतारते रहेंगे और यहाँ पे 3 ही आता रहेगा हमेशा। 3 3 9, फिर से 1, फिर से 0 उतार लिया, 3 3 9। तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 3.333, तो ये चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा के। इसका आंसर ये आ गया आपका 3.3 का बार। अब 7/8, तो 7 को डिवाइड करना है 8 से, तो 7 तो छोटा है, डिवाइड होगा ही नहीं, तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा, डेसिमल। अब 0 लगा सकते हैं। अब कितने पे गए, ये 8 पे चला गया, 8 8 64, 10 में से 4 गए 6, और 0 नीचे फिर से उतार सकते हैं क्योंकि डेसिमल ऊपर लग चुका है आपका। अब जाएगा ये 7 पे 56 आ गया आपका, यहाँ पे 4 रिमाइंडर, फिर से 0 और यहाँ पे 0 और 8 5 40, और यहाँ पे अब रिमाइंडर 0 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने का मतलब टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 875 का, तो यही आ गया आपका। ठीक है, इस वाले का ये आया था। अब नेक्स्ट 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो 1 छोटा है तो हमें डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, 0 आ गया। अब 1 पे गया, ये 7 1 जा 7 हो गया आपका 3। अब फिर से 0 यहाँ पे उतार सकते हैं, 7 चौके 28, रिमाइंडर आ गया 2, फिर से 0, फिर से 0 यहाँ आ गई। अब आ गया आपका 7 दूनी 14 और आपका 6 आ गया ये, फिर से 0, अब जाएगा 8 पे 56 आ गया, फिर से 4, अब कितने पे जाएगा ये, 7 5 35 और 7 6 42, तो 5 पे गया ये 35, ये 5 आ गया। अब कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा 49, फिर से 1 आ गया तो 0, अब कितने पे गया, 1 पे गया ये 7 एकम 7। अब देखना रिपीट हो रहा है, ये 1 फिर से आ रहा है, तो अब अगला देखते हैं क्या आएगा। अगला आएगा तुम्हारा ये 4 आ गया, 7 चौके 28, फिर से रिपीट हो रहा है ये। अगला क्या आएगा अब, 7 दूनी 14। इस तरह से ये रिपीट ही होता जाएगा, अब आगे निकालोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप कह सकते हो 0.142857, और उसके बाद में ये आपका रिपीट होता रहेगा 857, 142857। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार लगा के, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट कौन से हो रहे हैं, 142857 के ऊपर बार लगा दो। तो यहाँ पे डिजिट ऑफ ब्लॉक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी कभी एंड नहीं होगा, मतलब इसमें भी कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जब हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो यहाँ पे एक तो ऐसा केस था जहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा था, हमारा 0 आ रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा था, और ये 2 केस ऐसे थे जहाँ पे रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे सामने कुछ नई चीजें निकल के सामने आती है। अब जहाँ पे रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा तो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
अगर फर्स्ट वाले की बात करें 10/3 की बात करें तो इस वाले केस में आपका 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिपीट ही होता जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें 1/7 वाले की, इसमें आपका 142,857 ये रिपीट हो रहा है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी के बारे में आगे स्टडी करते हैं कि इनको किस नाम से जाना जाता है, या फिर इन एक्सपेंशन को हम फर्दर किस कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है केस 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो जैसा कि हमने देखा अभी, रिमाइंडर 0 किस में आ रहा था, जब हमने 7 को डिवाइड किया 8 से, वहां पे आपका जो आंसर आ रहा है 0.875 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद, ठीक है। कुछ टाइम तक हमें डिवाइड करना होता है, बट कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होता है आपका रिमाइंडर बिकम्स 0। इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल देखो तो 1/2, इसमें भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद 0.5 आ जाएगा। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद अगर आपका 0 आ जाए तो इनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। इनको क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद में टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इनको बोला जाता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन से हो गए, जैसे 7/8, 1/2, ये सब क्या है आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स। चलो केस नंबर 2, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। अब ये सेकंड कैटेगरी है। जैसा कि हमने अभी डिवाइड करके चेक किया कि 10/3, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा था 3.333, तो ये कभी भी इसमें रिमाइंडर आपका 0 आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। एक और हमने डिवाइड करके अभी चेक किया था 1/7, इसमें भी आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 142,857 ये रिपीट हो रहा है बार बार, 142,857 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे रेशनल नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको समझ आ गया होगा, जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, मतलब जिनमें कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और रिकरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग। इस नए वर्ड का नाम का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इसका सिंपल भाषा में होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब यहाँ पे हमने देखा 10/3 को जब डिवाइड किया तो 3 आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखो। और अगर हमने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, 142,857, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, यही आपके रीअकरिंग, तो इन्हीं को बोला जाता है रिकरिंग। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये दूसरी कैटेगरी आपकी, और ये दोनों ही कैटेगरी आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसमें आते हैं, आपके रेशनल नंबर्स में। मतलब कि रेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन भी देखो तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आए, तो उनको हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो अभी हमने रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो इरेशनल नंबर वैसे होते कौन से हैं, तो जैसे हमने पाई देखा था, जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है अगर आप देखो तो रियल में ये वैल्यू होती है 3 पॉइंट आता है, फिर आपका 1415926, और ये कभी भी खत्म नहीं होती है ये वैल्यू आपकी, और रिपीट भी नहीं हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2653589, और ये वैल्यू कभी भी एंड नहीं होने वाली। टर्मिनेट तो कभी वैसे भी होती नहीं है, ठीक है, बट रिपीट भी नहीं हो रही है, मतलब कि रीअकरिंग भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर होता है। और दूसरा इरेशनल नंबर आपका अंडर रूट 2।
इसकी भी अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो 1.4142135637, तो ये भी ऐसी वैल्यू है जो कभी भी एंड नहीं होगी, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, और इसमें भी कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा। देख लो, हर बार एक नया डिजिट आ रहा है, जैसे पाई की वैल्यू में हर बार एक नया डिजिट आ रहा है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं है। वैसे ही √2 की भी वैल्यू में आपका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, और टर्मिनेट तो वैसे भी नहीं होगा ये कभी, क्योंकि ये चलती जाएगी ये वैल्यू। तो इस वाली कैटेगरी को हम क्या नाम दे सकते हैं? तो इस वाली कैटेगरी को हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैटेगरी आती है आपकी इर्रेशनल नंबर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नंबर होते हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे और कोई डिजिट भी इनमें रिपीट नहीं होगा। इनको नाम दिया जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि जो रेशनल नंबर है और जो इर्रेशनल नंबर है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। इसी बेस पे टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बेस पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कैसी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, इसकी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is called as a rational number। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, कुछ नंबर ऐसे थे जैसे 1/7, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ डिजिट आपके रिपीट हो रहे थे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और री अकरिंग। तो कभी भी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट वहां पे री अकर हो रहे हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपके रेशनल नंबर ही कहलाते हैं ये अभी आपके। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो टर्मिनेट हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये क्या हो रहा था आपका, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये भी आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रेशनल नंबर की ही कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग, मतलब कि जो कभी टर्मिनेट तो नहीं होंगे बट वो रिपीट भी नहीं होते। तो उनको हम कौन से नंबर कहते हैं यहाँ पे? इरेशनल नंबर। जैसा कि एग्जांपल अभी हमने देखा था कि √2 होता है, पाई होता है, तो ये कभी टर्मिनेट तो होते ही नहीं है और इनमें कोई भी डिजिट आपका रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। तो इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए यहाँ पे और पूछा जाए कि वो रेशनल है या इरेशनल है, तो आपको पहले क्या करना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ही फाइंड आउट करना है। और अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आए, मतलब कि रिमाइंडर 0 आए, तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। या फिर वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग आए, तो इस केस में भी आपका नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। अब अगर वो नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन रीकरिंग आता है, तो उस केस में वो नंबर क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 6, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0. तो अब आपको बताना है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको P upon Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर होगा। तो चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो 3.142678, तो यहाँ पे डेसिमल है, क्या डेसिमल को मैं रिमूव नहीं कर सकता यहाँ पे? तो हम डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे?
142,678 नीचे जितने के बाद डेसिमल है, कितने के बाद आपका 3 और 3 6, तो 6 यहाँ पे 0 लगा दो, आपकी 6 0 लग जाएगी और एक डेसिमल की जगह पे 1 लग जाएगा। तो हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख दिया है यहाँ पे। तो ये आपका P है और ये आपका Q है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, अब आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका आंसर हो गया, इट इज ए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है, शो दैट 0.3333 इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि 3 आपका रिपीट हो रहा है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q के फॉर्मेट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, तो 0.333 है, तो इसको मैं x मान लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.3333, इस तरह से ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। अब जो कि यहाँ पे एक ही डिजिट पे बार है, ठीक है, ओनली 1 डिजिट बार, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट पे आपका बार है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 10x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा आपका, तो आपका 3 पॉइंट, फिर ये सेम आपका 333 इस तरह से रिपीट होता रहेगा। अब ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, मतलब कि 2 में से 1 को अगर घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अगर इसको आप इसमें से इसको घटा दोगे तो 10x माइनस x कितना आ गया आपका, 9x आ जाएगा, ये इक्वल टू, और 3.333 है और 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 ही तो बचेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 पॉइंट, ये आपका 333 इस तरह से ये तो चल ही रहा है, और 0.333 इसको माइनस करना है, तो ये सब 0 0 0 0 और ये आपका 3, तो 3 ही आ गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अब x इक्वल टू ये आपका बन गया 3/9, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1/3। अब ये जो आया x इक्वल टू 1/3 आपका, ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में ही तो आया है, इसी फॉर्मेट में हमें इसको एक्सप्रेस करना था, इसी फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना था, तो यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, सो दैट 1.272727 ये इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1.27 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। फिर से P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखना है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 1.272727 इस तरह से रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिंस 2 डिजिट्स रिपीटिंग, तो अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे जब 2 डिजिट आपके रिपीट हो रहे हो तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, यहाँ पे अब 100 से मल्टीप्लाई करवाना होगा आपको, तो इस इक्वेशन को बोथ साइड से 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आपका 100x, और यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा 127 पॉइंट के बाद आपका 27 ये आपका रिपीट होता रहेगा। अब ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो फिर से वही करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से x गया, 100x में से x गया तो कितना आएगा आपका 99x, और जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कि 127 पॉइंट, ये आपका 27 ये रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 1.27 और 27 ये भी आपका रिपीट हो रहा है, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा इधर तो सब, और साथ में से एक गया 6 और ये 2 और ये 1, मतलब 126 आ जाएगा इस साइड आपका।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू ये 126 आ गया और ये आपका मल्टीप्लाई में है, 99 इधर आएगा तो ये आपका डिवाइड में आ गया। अब अगर इसको फर्दर कट करें तो ये आपका 14 निम्मे और ये 11 निम्मे, मतलब कि 9 पे कट हो रहा है ना ये, तो इसका आ जाएगा 14/11। अब फाइनली ये आपका P अपॉन Q के फॉर्मेट में आ चुका है फाइनली। यही हमें आंसर चाहिए था कि P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखना होगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 9, शो दैट 0.2353535, तो यहाँ पे 35 आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0.235। तो यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 के ऊपर ही बार लगा है, तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं यहाँ पे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.23535, क्योंकि आपका 35 रिपीट हो रहा है ये। अब यहाँ पे फिर से 2 डिजिट ही रिपीट हो रहे हैं, सिंस 2 डिजिट रिपीटिंग, तो फिर से हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। जब 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब 1 डिजिट रिपीट होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। जब 3 डिजिट रिपीट करेंगे तो 1000 से। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो 100 से बोथ साइड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे आपका आ गया 100x, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 पॉइंट, ये आपका 5 और फिर आपका 3 5 फिर आपका 3। तो इस तरह से ये आओगी ये आपकी आ चुकी है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, जैसा कि ऑलवेज हम करते हैं। तो यहाँ पे अब आपका आ गया है 99x, और जब इसको माइनस करोगे 23.5353, ठीक है, इसको माइनस करना है 0.23, आपका फिर है आपका 2353। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, और 5 में से 2 गया 3, और ये आपका 3 और ये 2, तो मतलब कि 23.3 आ चुका है। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो क्या मैं ये पॉइंट यहाँ पे डेसिमल हटा सकता हूँ यहाँ पे, तो हम ये हटा सकते हैं, डिवाइड बाय 10। एक के बाद डेसिमल है तो 0 लिख दिया, और डेसिमल की जगह पे आपका 1 यूज हो गया। अब फिर से इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x इक्वल टू ये आपका 233 है, और ये 99 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो चुका है। अब आपका इंटू 10 है, ठीक है, इंटू 10 है, तो ये क्या बन गया अब आपका 233 बटा 990, ठीक है। तो अब ये आपका फाइनली P अपॉन Q के फॉर्मेट में आ चुका है। यही चाहिए था हमें आंसर, ये आंसर आ गया आपका 233 बटा 990। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो ये हमने फाइंड आउट भी किया था स्टार्टिंग में, जो कि आया था 0.142857। तो ये डिजिट रिपीट हो रहे थे यहाँ पे, ये पूरा ब्लॉक आपका रिपीट हो रहा था, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं यहाँ पे। अब 2/7 का भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना होगा। तो 2/7 का फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको इस वाली एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, क्योंकि ये 1/7 है। तो इस वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2/7 ही तो आएगा। इसका मतलब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, जो कि आएगा 0.2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 2857114 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। अब इन दोनों के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब कि इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो आपका, जो कभी टर्मिनेट ना हो, ठीक है। एक और इसके साथ में नॉन रीअकरिंग, मतलब कभी भी रिपीट ना हो, वो नंबर अब आपको फाइंड आउट करना है। इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होता है। तो अब 1/7 2/7 मतलब कि इन दोनों के बीच में, तो अगर हम बात करें
0.14 और 0.28 सिर्फ 2 डिजिट। तो इसके बीच में कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो, जैसे 0.15 लिया। अब इसके बाद में ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए आपका, और कोई भी रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद कुछ भी लिख सकते हो आप, 0, 1, 2, 5, 4, 0, 7, 8, 5, 6, 4, 2, इस तरह से ये चल ही रहा है। तो कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं होगा और इसमें कोई डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो एक तो ये इरेशनल नंबर इन्हीं दोनों के बीच में आ गया। इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ सकते हैं आपके। कोई और नंबर देख लो। अब 0.28 है तो 0.25, इसके बाद में कुछ भी आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, बस 5, 6 इस तरह से लिखते जाओ। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, अब फिर से एक और इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर आपके फाइंड आउट हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, जो कि इरेशनल नंबर होंगे। तो इसका आंसर इनमें से कोई भी दे सकते हो आप।